में बढ़ेंगे आगे और अयोध्या में क्या हलचल है, क्या गतिविधियां हैं, भक्तों में कितना जोश है, उमंग तरंग है, ये सब कुछ जानने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट ही समझने के लिए हम सीधा रुख करेंगे अयोध्या का। श्वेता हमारी सहयोगी वहां पर जुड़ी हुई हैं। ओवर टू यू श्वेता। शुक्रिया आशुतोष। तो पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त राम के रंग में रंगी हुई है। एक तस्वीर मैं आपको पहले दिखाऊं, ये देख लीजिए, ये जो दीवार है वो राम जन्मभूमि के बाहर की है, परिसर के बाहर, और ये जो पूरा का पूरा रास्ता है ये यूं ही रंगा हुआ है। ऐसे लगता है जैसे रामकालीन जितने भी प्रसंग रहे उन प्रसंगों को इन दीवारों पर उकेर दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। तो एक तरफ जहां जितने भी राम भक्त हैं वो इस उमंग में है, इस उल्लास में है कि आखिरकार वो घड़ी आ रही है, वो पावन घड़ी जिसका इंतजार हमेशा से किया जा रहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि अपनी इसी सोच और अपनी इन्हीं बातों की वजह से कांग्रेस कितना नुकसान उठा चुकी है और एक बार फिर से नुकसान उठाने पे आमादा है। देखिए, कार्ति चिदम्बरम कहते हैं कि पूजा स्थल की जरूरत ही नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कार्ति चिदम्बरम जो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे हैं, उनका ये कहना है कि पूजा स्थल की जरूरत नहीं है। वाकई ये बहुत बेतुकी बात है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जिस वक्त सिर्फ 144 घंटे बाकी हैं। 144 घंटे बाकी है जब ऐतिहासिक भूमि पूजन होने जा रहा है। इतने लंबे संघर्ष के बाद, इतनी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद और इतने इंतजार के बाद अब जब वो पावन घड़ी आई है कि प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचेंगे, 5 अगस्त को भूमि पूजन करेंगे, और कार्ति चिदम्बरम का कहना है कि पूजा स्थल की कोई जरूरत ही नहीं है। तो कितने करोड़ों राम भक्तों की आस्था को ठेस कांग्रेस पहुंचा रही है, शायद उसको इसका अंदाजा नहीं है, और यही वजह है कि कांग्रेस की दुर्गति इस वक्त ऐसी हो चुकी है। और ये सिर्फ कार्ति चिदम्बरम की भाषा नहीं है, आप यूं समझिए ये पूरी की पूरी कांग्रेस की भाषा है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पहले भी कई कांग्रेसी नेताओं की तरफ से ऐसे ही बयान दिए जा चुके हैं। राम मंदिर पर सवाल, प्रधानमंत्री के अयोध्या आने पर सवाल, ये बार बार कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, कार्ति चिदम्बरम जो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे हैं, कार्ति चिदम्बरम जो खुद कई मामलों में फंसे हुए हैं, कार्ति चिदम्बरम अब राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं। राम मंदिर की जरूरत नहीं है, पूजा स्थल की जरूरत नहीं है, ये कार्ति चिदम्बरम कह रहे हैं। लेकिन हम आपको लगातार तैयारियां दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक जो बड़ी खबर और अयोध्या से आ रही है, चिंता बढ़ाने वाली, वो ये कि अयोध्या में कोरोना का प्रकोप है। जी हाँ, तेजी के साथ अयोध्या में कोरोना फैल रहा है। हालांकि यहाँ पर मास्क लगाना अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। लोगों को एक दूसरे के करीब जाने पर मास्क लगाना जरूरी है। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है वो ये कि मंदिर के मुख्य पुजारी समेत कई सुरक्षा कर्मी कोरोना की जद में आ गए हैं। और इस वक्त हम आपको बता दें, अभी देश से किसी भी श्रद्धालु का अयोध्या में एंटर करना अलाउड नहीं है, आना अलाउड नहीं है। बावजूद इसके कोरोना पूरे देश में तेजी के साथ पैर पसार रहा है और अयोध्या भी इससे अछूती नहीं है। अयोध्या में बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि रामलला के जो मुख्य पुजारी हैं वो भी कोरोना की चपेट में आ गए और उनके साथ सुरक्षा कर्मी भी कई सुरक्षा कर्मियों के चपेट में आने की इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। तो अयोध्या में कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से नजर आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना का प्रकोप अयोध्या में देखने को मिल रहा है। लोगों को बचकर रहने की सलाह दी जा रही है और हम आपको बता दें कि हमारी भी कोशिश है कि हम भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करें और लोगों से दूरी के साथ ही बात करें। इसी तरह से हम भी रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से सचेत होकर। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पूरे देश के पवित्र स्थलों से पावन मिट्टी और पवित्र जल का आना जारी है। प्रयागराज के संगम से भी पवित्र मिट्टी अयोध्या लाई जा रही है। राम मंदिर के निर्माण में उस मिट्टी का, पवित्र मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें, रामलला ने जब वनवास के लिए वो आगे बढ़े थे, उस वक्त वो प्रयागराज की गंगा को पार करके ही वनवास की तरफ आगे बढ़े थे। ऐसे में प्रयागराज से, संगम से रामलला का जो वो रहा है, जो अद्भुत रिश्ता रहा है, वो हम सब इससे वाकिफ है। और इसीलिए एक बार फिर से बड़ी खबर ये कि प्रयागराज से पवित्र मिट्टी लाई जा रही है, पवित्र जल लाया जा रहा है, जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना है उसमें लगाया जाएगा। और न सिर्फ प्रयागराज से बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से पवित्र जगहों से पवित्र मिट्टी, फिर चाहे वो उज्जैन से हो, दिल्ली के पवित्र धार्मिक स्थलों से हो, प्रयागराज से हो, काशी से हो, जल और मिट्टी का लाना जारी है। और 5 अगस्त भूमि पूजन के पहले ये तमाम पवित्र जल और मिट्टी यहाँ पर पहुंच जाएंगी। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर से अयोध्या से जमीनी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। नगरी है अयोध्या सी, रघुकुल का घराना है, जहाँ चरण है राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना है, जहाँ अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियां तेज हो गई हैं।
जैसे जैसे 5 अगस्त की शुभ घड़ी पास आ रही है, राम भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। रामलला की नई पोशाक तैयार की जा रही है, तो वहीं भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों की सफाई भी शुरू हो चुकी है। देश भर से राम मंदिर में लगने के लिए पवित्र मिट्टी और जल भेजा जा रहा है। प्रयागराज के संगम से भी पवित्र मिट्टी और जल अयोध्या में भूमि पूजन के लिए लिया गया है। आज के संगम का जल और मिट्टी लेकर के आज यह कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ से कार्यकर्ता लेकर के जाएंगे और चूंकि प्रयागराज में ही राम जन्मभूमि के बहुत सारे निर्णय और पूज्य बाबा देवरावा बाबा का आशीर्वाद यहाँ पर संगठन को प्राप्त हुआ था। यह आंदोलन आज 550 वर्षों के बाद सफल हुआ है। अयोध्या में भी कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राम नगरी आएंगे। पूरी अयोध्या राम के रंग में रंगने के लिए तैयार है। राम नगरी में दीवारों पर भगवान श्री राम का चित्रण किया जा रहा है। भगवान राम से संबंधित का चित्रण करना, उनके जीवन से लेकर बाल्यकाल से लेकर के जो उनके जीवन में जो भी घटनाएं, जैसे जो महत्वपूर्ण दिन थे, इसी पर हमारा जो है कार्य पूरा रहेगा। जो उसके एक मुख्य चित्र जैसे ये देख लीजिए, कुछ चित्र हमारे पास में है, तो यही सब का चित्रण करना है। वहीं पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से जुटा हुआ है। शहर में साफ सफाई के साथ ही अतिक्रमण हटाने का काम भी किया जा रहा है। साथ ही 3 अस्थायी हेलीपैड भी बनाए जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हेलीपैड साकेत महाविद्यालय में हेलीपैड का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें कि 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं और उन तीनों का निर्माण कार्य परसों से शुरू हो चुका है और हम कोशिश करेंगे इसको जल्द से